पुलिस थाना किशनगंज में 2023 में श्रीमती सुश्री कुमकुम जैन और रमारानी जैन ने थाना अजा पे एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी एनसीसी ऑफिस के सामने एक बेशकीमती ज़मीन है जिसके अब्दुल आदिल शेख ने फर्जी कागजात तैयार कर लिए। उस मुकदमा दर्ज होने के पश्चात अब्दुल आदिल शेख से उसके कागजात प्राप्त करके उनकी एफएसएल कराई गई। एफएसएल में वो कागजात उससे मिसमैच आ गए, जिससे अब्दुल आदिल शेख का जुर्म प्रमाणित होने से अब्दुल आदिल शेख को 25,000 रुपये का इनाम रखा गया। अब्दुल आदिल शेख जब से एफएसएल रिपोर्ट आई उससे अपने घर से रूपोश था, उसे 12 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया। इसके पीसी रिमांड से एक बड़ा खुलासा हुआ। अजमेर शहर में ये जो पुराने वर्षों के स्टाम्प पेपर बेचने वाले 2 अन्य लोगों को और गिरफ्तार किया गया। ये 2 अन्य लोग हैं संजय बीजावत पुत्र श्री किशन गोपाल बीजावत और गजेंद्र बीजावत पुत्र श्री बद्रीनारायण बीजावत। ये लोग कलेक्ट्रेट में स्टाम्प वेंडरिंग का कामकाज करते हैं, जन्म के प्रमाण पत्र भी बनाते हैं और रजिस्ट्री करवाते हैं। इन लोगों ने पुराने 80 और 90 के दशक के कई पुराने स्टाम्प भी इनसे बरामद हुए हैं। इनसे कई नोटरी जो व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई उनसे नोटरी की सीलें बरामद हुई है, टाइपराइटर बरामद किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में गिरफ्तारी में जो टीम थी उसमें थी पूसाराम। इस प्रकरण हजा में गिरफ्तार आरोपीगण से बेशकीमती संपत्ति, जमीनों, पुराना स्टाम्प पेपरों पर स्टाम्प वेंडर की फर्जी सील लगाकर इकरारनामा, वसीयतनामा, मुख्तारनामा तैयार कर मरे हुए नोटरी पब्लिकों की सील लगाकर उक्त संपत्तियों को खरीदना और पूर्वजों द्वारा बेचना बताकर खाली करने व दबाव बना के कानूनी प्रक्रिया में उलझा के औनो पौनो दामों में ये खरीद लेते हैं, जिससे इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं? अभी तक इन 3 लोगों का आया, आगे अनुसंधान जारी है। और भी जो लोग आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएंगे। पुलिस थाना किशनगंज में 2023 में श्रीमती सुश्री कुमकुम जैन और रमारानी जैन ने थाना अजा पे एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी एनसीसी ऑफिस के सामने एक बेशकीमती ज़मीन है जिसके अब्दुल आदिल शेख ने फर्जी कागजात तैयार कर लिए। उस मुकदमा दर्ज होने के पश्चात अब्दुल आदिल शेख से उसके कागजात प्राप्त करके उनकी एफएसएल कराई गई। एफएसएल में वो कागजात उससे मिसमैच आ गए, जिससे अब्दुल आदिल शेख का जुर्म प्रमाणित होने से अब्दुल आदिल शेख को 25,000 रुपये का इनाम रखा गया। अब्दुल आदिल शेख जब से एफएसएल रिपोर्ट आई उससे अपने घर से रूपोश था, उसे 12 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया। उसके पीसी रिमांड से एक बड़ा खुलासा हुआ। अजमेर शहर में ये जो पुराने वर्षों के स्टाम्प पेपर बेचने वाले 2 अन्य लोगों को और गिरफ्तार किया गया। ये 2 अन्य लोग हैं संजय बीजावत पुत्र श्री किशन गोपाल बीजावत और गजेंद्र बीजावत पुत्र श्री बद्रीनारायण बीजावत। ये लोग कलेक्ट्रेट में स्टाम्प वेंडरिंग का कामकाज करते हैं, जन्म के प्रमाण पत्र भी बनाते हैं और रजिस्ट्री करवाते हैं। इन लोगों ने पुराने 80 और 90 के दशक के कई पुराने स्टाम्प भी इनसे बरामद हुए हैं। इनसे कई नोटरी जो व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई उनसे नोटरी की सीलें बरामद हुई है, टाइपराइटर बरामद किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में गिरफ्तारी में जो टीम थी उसमें थी पूसाराम। इस प्रकरण हजा में गिरफ्तार आरोपीगण से बेशकीमती संपत्ति, जमीनों, पुराना स्टाम्प पेपरों पर स्टाम्प वेंडर की फर्जी सील लगाकर इकरारनामा, वसीयतनामा, मुख्तारनामा तैयार कर मरे हुए नोटरी पब्लिकों की सील लगाकर उक्त संपत्तियों को खरीदना और पूर्वजों द्वारा बेचना बताकर खाली करने व दबाव बना के कानूनी प्रक्रिया में उलझा के औनो पौनो दामों में ये खरीद लेते हैं, जिससे क्या सर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं? अभी तक इन 3 लोगों का आया, आगे अनुसंधान जारी है। और भी जो लोग आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएंगे। इनसे जो प्रकरण हजा में गिरफ्तार हुए आरोपीगण से नोटरी पब्लिक प्रकाश जैन, श्री अरविंद प्रकाश माथुर, केसी सोगानी की नोटरी सील, नोटरी क्रमांक, नोटरी जिला अजमेर, मुद्रांक विक्रेता राकेश जैन, मुद्रांक विक्रेता की 2 सीलें, दिनांक और वर्ष की सीलें, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के पुराने स्टाम्प पेपर, 100 रुपये 10 वर्ष पुराने स्टाम्प पेपर, 500 रुपये, 100 रुपये के नए स्टाम्प पेपर, 5 रुपये के नोटरी टिकट की 95 प्रतियाँ। ये जो नोटरी टिकट होती है उनकी कलर स्टेट करा कर उनको काट के चेक देते हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये घाटा है और पब्लिक को पता भी नहीं चलता। इस तरह की इनसे कई चीज़ें बरामद की गई है और आगे अनुसंधान इसमें जारी है। पहले की भी कोई बेशकीमती ज़मीन पे इस तरीके का इन्होंने इस संजय बीजावत के पूर्व के मुकदमे हैं जो इनसे संबंधित थाने से मांगा गया है।